आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं सलील शेट्टी का, ये आप सलील शेट्टी देख सकते हैं, ये राहुल गांधी देख सकते हैं, और ये इनका भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें वो आए हुए हैं, सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी, और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये दो बदन एक आत्मा है। उसके बाद आप याद करिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो पता नहीं कब चले जाते हैं, हम लोग को बाद में मालूम पड़ता है, और जाते हैं तो ऐसे ही नहीं आते हैं, कुछ कुछ लोगों से मिलते हैं, बाद में फोटोएं निकलती है। पहले डिनाई, याद है वो रात को चाइना वालों से मिल रहे थे, तो हमने कहा चाइना वालों से मिल रहे टेंट के नीचे डोकलाम में, तो फिर वो नहीं बिल्कुल नहीं मिला, तो फिर संजय जी फोटो लेके आ गए, तो बोले हाँ मिला था। तो इसी प्रकार से हम भी फोटो रखते हैं सब चीज की। राहुल गए थे बाहर, तो उन्होंने किससे मुलाकात की थी? उन्होंने मुलाकात की थी OCCRP के एक जर्नलिस्ट, क्योंकि ये एक जर्नलिस्टिक बॉडी है, तो उनके जर्नलिस्ट हर देश में है। तो अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारे। मुशफिकुल फजल अंसारे, जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित, वहीं राहुल चिपक जाते हैं। ये जो अंसारी है, ये बांग्लादेश का रिपोर्टर है, आप देख सकते हैं कैसे गौर से वो राहुल जी की बातों को सुन रहा है। कुछ देश के खिलाफ ही राहुल जी बोल रहे होंगे, तभी जाकर ये इतने गौर से सुन रहा है। और उसके बाद सेल्फी देखिए, ऑल द एंटी इंडियंस, ऑल दोज हु हेट इंडिया लव राहुल। क्यों? जो भारतवर्ष से करे नफरत, वो करे राहुल से प्यार। ऐसा क्यों है भैया? थर्ड केस है आनंद मगनाले का। आपको याद होगा दिल्ली में एक राइट्स हुआ था, तो ये आनंद मगनाले कांग्रेस का एक व्यक्ति है, जो कांग्रेस के लिए भी उसने फंड रेजिंग की थी, अपनी एनजीओ भी चलाता है। तो इस आनंद मगनाले ने चीन से पैसे लाकर, चाइनीज मनी, इसने दिल्ली राइट केस के लिए हैंडओवर किया था। किसको? शरजील इमाम को। द इनफेमस शरजील इमाम को इस आनंद मंगले ने पैसा दिया था। और इस आनंद मंगले का क्या कनेक्शन है राहुल गांधी से? कांग्रेस ही है, और यह भी OCCRP का जर्नलिस्ट है।
यह भी ओसीसीआरपी का जर्नलिस्ट है, चाइनीज पैसा लाकर यहां राइट करवा रहा है, राहुल गांधी का खास आदमी है। तो ऑल दिस इज नॉट जस्ट मियर कोइंसिडेंस। और ये तो फेमस फोटो है इल्हान उमर के साथ, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूं, इसलिए दोबारा और बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब तो अमेरिका भी इनके ऊपर अटैक कर रही है, इल्हान उमर के ऊपर। तो इनके साथ राहुल गांधी का जो सांठगांठ है, और आज जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए गए हैं, इससे एक बात बड़ा स्पष्ट होता है कि राहुल डज नॉट वांट इंडिया टू मूव अहेड। भारतवर्ष आगे बढ़े ये राहुल गांधी नहीं चाहते। भारत का संसद चले ये राहुल नहीं चाहते। संसद से पहले कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फर्जी तरीके से कुछ ऐसे विषय लाना जिनको लेकर भारत के सदन चल ना सके, हानि हो हिंदुस्तान का, यह प्रयास करना, भारत में उद्योगपति न पनपे, ये राहुल का प्रयास है। आप याद करिए, ये ओसीसीआरपी ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब, बार बार उनके ऊपर आघात करना, कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत के उद्योगपति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डगमगा देना है, टू ब्रिंग एन अर्थक्वेक इन दी मार्केट्स ऑफ इंडिया, टू टैंक द मार्केट्स ऑफ इंडिया, शेयर्स ऑफ इंडिया, इंडियन मार्केट। भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए, आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन शेयर्स में पैसे लगाए थे वो कमजोर पड़ जाए, सरकार के विरोध वो आवाज उठाए और रेजीम चेंज हो जाए, इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर ओसीसीआरपी ने अटैक किया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब जब ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई, तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक, हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए।